अगर आप भी लॉरेंस गैंग के बारे में जानते हैं तो जरा बच के रहिएगा। ये डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस गैंग का नाम पहले भी कई बड़े मामलों में सामने आ चुका है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पहले ही इस गैंग से जुड़ी धमकियों का सामना कर चुके हैं। समय समय पर उन्हें चेतावनी भरे संदेश मिलते रहे हैं। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम सामने आया है, मशहूर पंजाबी सिंगर बी प्राक। सवाल ये है कि बी प्राक को धमकी कैसे मिली, कब मिली और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ वार्निंग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉरेंस गैंग से जुड़े ताज़ा अपडेट और वो कारण जिनकी वजह से बड़े सेलिब्रिटीज लगातार निशाने पर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। गायक दिलनूर ने मोहाली पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में खुलासा किया कि उन्हें एक फोन कॉल के जरिए मशहूर सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी और बड़ी रकम की मांग की गई। दिलनूर के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया, जिसका नाम कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है। आरोपी ने बी प्राक से 1 सप्ताह के भीतर 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहा और चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतना होगा। बताया जा रहा है कि दिलनूर के बी प्राक से करीबी संबंध है। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को दिलनूर को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से 2 मिस्ड कॉल आए और एक वॉइस मैसेज भी आया। इस वीडियो मैसेज को गंभीरता से लिया जाए, इसे फर्जी या मजाक ना समझा जाए। उसने आगे कहा कि सहयोग करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दिलनूर और बी प्राक की दोस्ती कैसी हुई सुपरहिट, आइए जानते हैं। दिलनूर और बी प्राक के बीच गहरा और लंबे समय का रिश्ता है और उनके जानकार इस दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मस्तानी जैसे हिट गाने से लोकप्रिय हुए बी प्राक के साथ दिलनूर का जुड़ाव 2014 में ही शुरू हुआ। उस समय दिलनूर केवल उनके फैन थे, लेकिन धीरे धीरे ये संबंध बेहद करीबी दोस्ती में बदल गया। दिलनूर ने बताया, मैं 2014 से ही बी प्राक का बड़ा फैन रहा हूँ। उस साल उन्होंने हार्डी संधू के साथ सोच के लिए गाना तैयार किया था और तभी से मैं उनके काम का फैन बन गया। मुझे याद है कि मैंने उन्हें एक लंबा मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि मैं उनके संगीत से कितना प्रभावित हूँ। उस समय मैं जस्सी गिल और बब्बल राय के साथ गिटार आर्टिस्ट के तौर पर काम करता था और हर वक्त बी प्राक का संगीत सुनता रहता था। मेरे लिए उनका संगीत और उनकी प्रतिभा हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है और मेरी दीवानगी उनके प्रति किसी से नहीं छिपी थी। आपको बता दें कि ये शिकायत मोहाली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि बी प्राक पंजाब और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर की थी और सुपरहिट गाना मन भरिया के जरिए बतौर गायक बड़ी पहचान हासिल की। अब जब दोस्ती इतनी गहरी हो तो भला कैसे टूट सकती है? शिकायत में दिलनूर ने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बी प्राक उनके बेहद करीबी मित्र हैं और वे अक्सर साथ में गाने रिकॉर्ड करते हैं और शो भी करते हैं। दिलनूर के अनुसार 5 जनवरी को जब वे अपने घर पर मौजूद थे तब एक विदेशी नंबर से उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई, जिसे उन्होंने नहीं उठाया। कुछ समय बाद उस नंबर से दोबारा कॉल आया, लेकिन उन्होंने फिर भी रिसीव नहीं किया। अगले दिन उस अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फिर व्हाट्सएप कॉल आया। जब इस बार उन्होंने कॉल उठाई तो सामने से बोलने वाले व्यक्ति ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर बात नहीं मानी तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सुनते ही दिलनूर घबरा गया और तुरंत कॉल काट दी। इस धमकी भरे कॉल और 10 करोड़ के अलावा भी ऐसा कुछ था उस ऑडियो रिकॉर्ड में जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। कॉल करने वाले ने साफ तौर पर कहा कि पैसे देने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। ऑडियो में ये भी धमकी दी गई कि बी प्राक चाहे किसी भी देश में क्यों ना चले जाएं, अगर उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति मिल गया तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। कॉल करने वाले ने ये चेतावनी भी दी कि इस मैसेज को फर्जी या मजाक ना समझा जाए। आखिर में उनसे कहा गया कि अगर मांग मान ली तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन सहयोग ना करने की स्थिति में बी प्राक को मिट्टी में मिलाने तक की धमकी दी गई, जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। दिलनूर ने बताया कि धमकी भरे मैसेज सुनने के बाद वो घबरा गए और फोन काट दिया। दिलनूर ने इस मामले की जानकारी अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन और ईमेल के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और आशंका है कि उनके साथ साथ उनके दोस्त और बी प्राक को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दिलनूर ने स्पष्ट किया कि उनके पास इतनी बड़ी रकम देने की कोई क्षमता नहीं है और वे अपनी मेहनत
से कमाई गई रकम किसी दबाव या धमकी में नहीं दे सकते। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले में सख्त कानूनी कदम उठाने और उनकी बी पराग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही ये सवाल उठाया कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था। कॉल करने वाला व्यक्ति आखिर कौन है और किस वजह से इस तरह के फोन और मैसेजेस के जरिए बी पराग से 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। ढिल्लों ने यह भी कहा कि उनका किसी भी बिश्नोई या ऐसे ग्राहकों से संबंध नहीं है। अब तक इस मामले की जांच चल रही है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये कॉल लॉरेंस गैंग से आया है या नहीं। तो ये थी दिलनूर की पूरी कहानी, जिन्होंने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बिना डरे उस धमकी भरे ऑडियो कॉल को तुरंत पुलिस तक पहुंचाया। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझदारी और सतर्कता। अगर आपके पास भी इस तरह के धमकी भरे कॉल या मैसेज आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। आजकल ऐसे कई फर्जी और डराने वाले कॉल सामने आ रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ लोगों को परेशान करना है। कई बार ये कॉल आपको ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये वाकई किसी बड़े गैंग जैसे लॉरेंस ग्रीहोक की ओर से धमकी दी गई है। ऐसे हालात में सबसे सही कदम यही है कि कॉल या मैसेज को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस को जानकारी दी जाए, ना कि डर कर कोई गलत फैसला लिया जाए। सतर्क रहें, घबराएं नहीं और कानून पर भरोसा रखें।